नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूकेपीएससी एसआई और अन्य पदों के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। आपको बता दें, यूकेपीएससी द्वारा एसआई, फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर और प्लाटून कमांडर के 222 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपको इस वीडियो में फॉर्म भरने की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दिखाई जाएगी और समझाई जाएगी, इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, और साथ ही हर एक गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अब आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको यूकेपीएससी एसआई और अन्य पदों का ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो आपको बता दें, फॉर्म भरने के लिए आपको ukpsc.net.in वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको नेम ऑफ एडवर्टाइजमेंट में पहली एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अंडर द होम डिपार्टमेंट सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस इंटेलिजेंस फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर एंड प्लाटून कमांडर। आपको क्या करना है, आपको इस एडवर्टाइजमेंट के सामने लिखे हुए क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लेना है और उसके बाद सबसे नीचे की ओर आकर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपने जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली थी 3/1/2022 को, यानी कि 3 जनवरी 2022 को, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने उस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरा था तो आप यहाँ यस करेंगे और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। लेकिन अगर आपने फॉर्म नहीं भरा था तो यहाँ पर आप नो पर टिक कर देंगे। उसके बाद अगर आपने होम गार्ड में 3 साल की सर्विस दी है तो आप यहाँ यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने नेम को फिल कर देना है। जो भी आपका नाम है उस नाम को यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम फिल करना है, यहाँ पर आपको अपने माता का नाम फिल करना है, और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिख देना है अपनी डेट ऑफ बर्थ को। यहाँ पर आप कैलेंडर का प्रयोग भी कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर सीधे भी लिख सकते हैं। आपकी जो एज है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से आपको अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति को सिलेक्ट कर लेना है, मैरिड या फिर अनमैरिड में से। यहाँ पर आपको अपनी राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी का सिलेक्शन करना है, फिर आपको नीचे आना है। अब अगर आपका जो नाम है वो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर रजिस्टर्ड है यानी कि जिला सेवा एजेंट कार्यालय में पंजीकृत है तो आपको यहाँ यस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, रोजगार कार्यालय का जिले का चयन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपने रजिस्ट्रेशन कब करवाया था और यहाँ पर आपको बताना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब तक वैलिड है। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉयड है तो यहाँ यस पर क्लिक करेंगे और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ डेट ऑफ अप्लाइंग एनओसी के बारे में जानकारी देंगे, अन्यथा यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। अगर आपने जो है उत्तराखंड राज्य से हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट की है तो यहाँ आप यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपके माता पिता या फिर पति पत्नी जो भी आर्म फोर्सेस के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर सेवा कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य के अंदर और उन्हें उत्तराखंड राज्य से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता तो ऐसे में आप यस करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नो कर देंगे। वहीं अगर आपके जो पेरेंट्स है या फिर जो आपका स्पाउस है वो अगर स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्व कर रहा है यानी कि नौकरी कर रहा है और उनका जो ट्रांसफर है वो उत्तराखंड राज्य से बाहर नहीं किया जा सकता है तो ऐसे में आप यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। कुछ इसी प्रकार से अगर आपके पेरेंट्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज अंडरटेकिंग के अंदर कार्य कर रहे हैं और उत्तराखंड राज्य से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है तो ऐसे में आप यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। और अगर जो है आप उत्तराखंड के रेजिडेंट है और बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, किसी दूसरे राज्य में पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे में आप यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो करेंगे। और अगर आपके जो पेरेंट्स है वो उत्तराखंड राज्य के परमानेंट निवासी है यानी कि डोमिसाइल है लेकिन बाहर रह रहे हैं तो ऐसे में आप यस कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि आप डोमिसाइल है या फिर नहीं उत्तराखंड के, तो आपको यहाँ पर यस और नो में जवाब देना है। अगर आप जो है यस में देंगे तो आपको यहाँ पर जो है कैटेगरी फिल करनी पड़ेगी और नो में आप जवाब दे ही नहीं सकते, उत्तराखंड के डोमिसाइल है तभी आप फॉर्म
भर पाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कैटेगरी का चयन कर लेना है, आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी का यहाँ से चयन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्टिफिकेशन इश्यूइंग अथॉरिटी यानी कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो किस अथॉरिटी ने इश्यू किया है उसके बारे में आप यहाँ पर जानकारी देंगे। यहाँ पर जो है आपका प्रमाण पत्र यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब जारी किया गया है उसकी डेट लिखेंगे। फिर यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर लिखेंगे और यहाँ पर आपको बताना है कि जो कौन सा जिला है जहाँ से आपका कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू किया गया है वो यहाँ पर आपको बता देना है। और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब तक वैलिड है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। फिर अगर आप पीएच कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं यानी कि अगर आप दिव्यांग है और 40% से ज़्यादा दिव्यांगता है तो ऐसे में आप यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आप नो कर देंगे। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है यानी कि भूतपूर्व सैनिक है तो ऐसे में आप यस करेंगे और अगर नहीं है तो आप यहां पर भी नो कर देंगे। और अगर आप डिपेंडेंट है, फ्रीडम फाइटर के है यानी कि स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है तो ऐसे में यस करेंगे, अन्यथा यहां पर भी आप नो कर देंगे। और अगर जो है आप ऑर्फन यानी कि अनाथ है और यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा जो भी जानकारी है और उसी हिसाब से यहाँ यस और नो करिएगा। लेकिन अगर आप अनाथ नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है, जिसमें आपको सबसे पहले क्या देना होगा, सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी देनी होगी। ईमेल आईडी को यहाँ पर आप फिल करेंगे, ध्यान से ईमेल आईडी को फिल करेंगे, उससे यहाँ कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे, उससे भी आप कंफर्म कर लेंगे। फिर आती है प्रेजेंट एड्रेस की यानी कि वर्तमान पते की, फिलहाल अभी आप कहाँ रह रहे वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ क्या करेंगे, आप जो है लाइन 1 के अंदर जो लोकेलिटी है उसके बारे में जानकारी देंगे या जो आपका होम का नंबर है उसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद लाइन 2 है जिसमें आपको जो क्या करना है, लोकेलिटी फिल करनी है। पहले आप जो लाइन 1 है उसमें सब लोकेलिटी फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप अपने राज्य का चयन कर लेंगे और यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप टाउन का नाम लिख देंगे कि आप किस सिटी के अंदर रह रहे हैं और यहाँ पर आप पिन कोड फिल कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, प्रेजेंट एड्रेस के बाद परमानेंट एड्रेस फिल करना है यानी कि स्थायी पता फिल करना है। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम ही है तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये जानकारी आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर दोनों अलग अलग है तो यहाँ पर आपको फिल करना है और अगर सेम है तो यहाँ टिक करना है। उसके बाद आपको बताना है कि आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं यानी कि किस सिटी से आप फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद आपको नीचे आना और यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पासवर्ड जो क्रिएट करेंगे वो कुछ इस प्रकार से क्रिएट करेंगे जिसमें एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक यहाँ पर नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, आप कुछ इस प्रकार से एक पासवर्ड क्रिएट कर देंगे जिसमें आप जो है एक अपर केस रख देंगे, कुछ यहाँ पर लोअर केस रख देंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर हैशटैग या फिर N का साइन, डॉलर का साइन इत्यादि आप रख देंगे और इसके अलावा कुछ नंबर्स रख देंगे। तो आप ऐसा एक पासवर्ड क्रिएट करिएगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप क्रिएट करिएगा। उसके बाद इसे आप कंफर्म करेंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आपको ये कैप्चा कोड जो साइड में आपको देखने को मिल रहा है उस कैप्चा कोड को यहाँ पर एज इट इज फिल कर देना है। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ आप आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स पर टिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर कुछ भी चेंज करना है तो अभी भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स पर क्लिक करना है और उसके बाद एडिट पर क्लिक कर देना है। लेकिन सब कुछ सही है तो यहाँ पर आप टिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू लॉग इन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी को या फिर मोबाइल नंबर को फिल करना है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिल किए थे और उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड फिल करने हैं जो कि अभी आपने क्रिएट किए थे। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपको देखने को मिल रहा है उस कैप्चा कोड को फिल कर देना है। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद ये लॉगिन का बटन इनेबल हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर कुछ डिटेल्स पहले से देखने को मिलेगी। उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पद का सिलेक्शन कर लेना है यानी कि पोस्ट का चयन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन टाइप में सबसे पहले आप यहाँ हाई स्कूल 10th का सिलेक्शन करेंगे और उसके बारे में जानकारी फिल करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 10, 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो उसके बारे में डिटेल देंगे।
जो भी आपकी आवश्यक जो योग्यता है उसको आप फिल करेंगे। पहले 10th और 12th फिल करेंगे और ग्रेजुएशन को फिल करेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले 10th का चयन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ नेम ऑफ डिग्री के अंदर हाई स्कूल 10th का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको बताना है कि आपका जो विश्वविद्यालय या जो राज्य बोर्ड है वो कहाँ पर स्थित है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर राज्य का सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप जो है अपने बोर्ड का सिलेक्शन कर लेंगे कि आपने किस बोर्ड से जो है वो अपनी एजुकेशन करी है, यानी कि 10th जो है वो पास करी है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे। यहाँ पर आप बताएंगे हाई स्कूल सब्जेक्ट्स, यानी 10th के अंदर यही आएंगे। 12th के अंदर पीसीबी, पीसीएम, आर्ट्स, कॉमर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। मार्क्स टाइप में यहाँ पर परसेंटेज है या फिर यहाँ पर मार्क्स है या ग्रेड है जो आपको बताना है, सीजीपीए है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपने मार्क्स टाइप सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद आपको बताना है कि आपको कितने नंबर मिले थे। उसके बाद यहाँ पर आपको बता देना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐड हो जाएगी। फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, 12th का सिलेक्शन करेंगे और 12th के बारे में भी जानकारी जो है यहाँ पर आप फिल कर देंगे। और इसी प्रकार से आप ग्रेजुएशन के बारे में भी डिटेल फिल करेंगे और ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन आप करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ 10th और 12th की जानकारी बिल्कुल फिल करनी है और उसके बाद ग्रेजुएशन की जानकारी भी फिल करनी है। फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको बताना है क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर 2 साल के लिए जो है आपने कार्य किया है, आपने सर्व किया है, तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। और अगर आप जो है नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी का जो बी सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। अगर आपको जो है रिलैक्सेशन चाहिए मेजरमेंट ऑफ हाइट और चेस्ट के अंदर तो आप यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो करेंगे। आप कैटेगरी वाइज जो मेजरमेंट है हाइट और चेस्ट का वो चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के अंदर, और यहाँ पर रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। कैटेगरी वाइज ये जो है रिलैक्सेशन रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आप एग्जाम सेंटर की जो प्रेफरेंस है यानी कि वरीयता है वो फिल करेंगे। तो यहाँ से जो है आप 2 प्रेफरेंस फिल करेंगे। उसके बाद अगर आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो आप यहाँ यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। और अगर आपको कभी भी यूकेपीएससी, यूपीएससी या किसी भी अन्य राज्य की पीएससी से आपको ब्लैक लिस्ट किया गया है, डिबेयर किया गया है, यानी कि बाहर निकाला गया है परीक्षा से, तो आप यहाँ यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक कोई भी कैंडिडेट आईडी प्रूफ का सिलेक्शन करेंगे और उसके बारे में जानकारी यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो यहाँ आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आप किसी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं और उसके बारे में यहाँ पर आपको जो है नंबर फिल कर देने हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से अपलोड इमेजेस का एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है जिसका डायमेंशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। विड्थ 150 और हाइट जो है 200 पिक्स रहनी चाहिए। ये आप जो है किसी भी इमेज रिसाइजर टूल का प्रयोग करके कर सकते हैं। आप चाहे तो माइक्रोसॉफ्ट का जो पेंट टूल है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन इमेज रिसाइजर टूल का प्रयोग कर सकते हैं। आप डायमेंशन ये सेट कर देंगे। विड्थ और हाइट की जो डायमेंशन है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दी हुई, कुछ इसी प्रकार से आप सेट करेंगे। फोटो और साइन दोनों ही आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे और उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फोटो को अपलोड करने के बाद उसे वेरीफाई करेंगे और वापस कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पूरे फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। अगर कुछ भी अभी भी गलत है तो आप बैक एंड एडिट पर क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरी डिटेल सही है और आपने चेक कर ली है तो यहाँ पर आप टिक करेंगे दोनों डिक्लेरेशन पर और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। अभी भी आपके पास मौका रहेगा कि अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन गलत है तो उसे एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप कुछ भी इंफॉर्मेशन एडिट नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर आप फाइनल सबमिट को तभी आप क्लिक करिएगा जब पूरी इंफॉर्मेशन सही है। तो आपको क्या करना है, आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहां पर आपको फी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब आपको क्या करना है, सबसे ऊपर की ओर आ जाना है और यहां से आप क्या करेंगे, प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेंगे। यदि पूरी जानकारी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आयोजित की जा रही एसआई वैकेंसी और अन्य पदों पर जो वैकेंसी आयोजित की जा रही है इसके ऑनलाइन फॉर्म को लेकर वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करिएगा और साथ ही ऐसे ही वीडियोज और ऐसी ही जानकारियां सबसे पहले देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।